मूवी का स्टार्ट सैम और हेजल नाम की 2 लड़कियों से होता है जो अपनी डांस की वीडियोस बना रही होती हैं। सैम बहुत ज्यादा अनलकी लड़की होती है। सैम के साथ हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। हेजल सैम को कुछ लकी टॉयज दिखाने आती है ताकि उसे भी कुछ गुड लक मिल सके। हेजल के पास बहुत सारे लकी टॉयज थे लेकिन अभी भी लकी पेनी की जगह खाली थी। वो कहती है लकी पेनी से गुड लक आता है। हेजल और सैम एक ही ऑर्फनेज में रहा करते थे और हेजल को आज एक फैमिली अडॉप्ट करने आने वाली है। वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं लेकिन तभी दोनों सैड हो जाते हैं क्योंकि सैम का ऑर्फनेज में आज आखिरी दिन था, क्योंकि सैम आज 18 इयर्स की होने वाली थी, जिस वजह से उसे यहाँ से जाना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं सैम अपनी हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ पर रहने के लिए काम करना होगा। अब उसकी जॉब नेक्स्ट डे 8 o'clock से शुरू होने वाली थी। अब सैम को उसके नए घर पर पहुँचा दिया जाता है और नेक्स्ट डे वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन उसके बैड लक की वजह से वो जो भी काम करने जाती है वो बिगड़ ही जाता था। लेकिन किसी तरह वो सारे काम करके एक सुपरमार्केट के लिए निकल जाती है जहाँ पर उसकी जॉब लगी थी। वहाँ पर वो अपना काम शुरू कर देती है लेकिन वहाँ पर भी उसका बैड लक पीछा नहीं छोड़ता, जिस वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है। इसलिए सुपरमार्केट का मैनेजर उसे ट्रॉली संभालने का काम देता है। शाम में काम खत्म होने के बाद सैम हेजल से ऑर्फनेज मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने आने वाली थी वो उसे लेने नहीं आए और अब एक और फैमिली है जो उसे संडे लेने आने वाली है। जिसके बाद सैम जाकर हेजल से मिलती है। हेजल काफी ज्यादा सैड होती है लेकिन सैम उसे समझाती है कि उसे जल्दी एक फैमिली मिलेगी। हेजल ये सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है हो सकता है इससे पहले उसे वो लकी पेनी भी मिल जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सैम एक कैफे के बाहर बैठकर सैंडविच खा रही होती है, तभी उसके पास एक बिल्ली आ जाती है जिसे वो सैंडविच खाने के लिए दे देती है और उसी से बातें करने लगती है। वो कहती है अगर उसके पास गुड लक होता तो वो हेजल को दे देती ताकि उसे फैमिली मिल सके, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ फैमिली मिलने के चांसेस भी कम होते जाते हैं और वो नहीं चाहती हेजल भी उसकी तरह बिना फैमिली के रहे। कैट सैंडविच लेकर वहाँ से भागने लगती है। जब सैम वहाँ से खड़ी होती है तो उसे एक गोल्डन पेनी दिखाई देती है। वो उस गोल्डन पेनी को अपने पास रख लेती है। अब नेक्स्ट डे जब सुबह उठकर वो अपने सारे काम कर रही होती है तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अपने सारे काम परफेक्ट तरीके से कर रही है। जिसके बाद वो उस गोल्डन पेनी को देखने लगती है और उस पेनी को आजमाने के लिए वो सारे काम उल्टे सीधे करने लगती है ताकि कुछ काम खराब हो, लेकिन हर काम हर बार परफेक्ट ही हो रहा था। वो मार्केट में भी आज बहुत अच्छे से काम कर रही होती है जिसे देखकर उसका मैनेजर हैरान और खुश हो जाता है। लेकिन सैम की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती क्योंकि वो गोल्डन पेनी टॉयलेट में फ्लश हो जाती है। उस पेनी के जाते ही सैम का बैड लक फिर से वापस आ जाता है। वो फिर से उस कैफे के सामने आकर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर वही ब्लैक कैट आ जाती है। जिसके बाद सैम उससे बातें करने लगती है और उससे कहती है उसके जाने के बाद उसे यहाँ पर एक गोल्डन पेनी मिली थी और गलती से उसे मैंने टॉयलेट में फ्लश कर दिया। इसके बाद वो ब्लैक कैट उससे गुस्से में कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो देखती है कैट के कलर में वैसा ही डिजाइन है जैसा पेनी पर था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। सैम ये देखकर समझ जाती है कि वो पेनी कैट नहीं उसे दी थी। इसके बाद सैम उससे एक और पेनी मांगने लगती है। ये सुनकर वो कैट वहाँ से भाग जाती है। सैम उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो कैट एक पासवर्ड डालकर पोर्टल खोलती है। इसके बाद वो उस पोर्टल में चली जाती है। सैम भी उसके पीछे पीछे उस पोर्टल में चली जाती है और एक अलग दुनिया में पहुँच जाती है। वो कैट उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कैट सैम से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो कैट सैम से कहती है वो पेनी लकलैंड वालों को इंसानों की दुनिया में भी लकी बनाती है, इसलिए वो हमेशा उसे अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ पर इंसानों का आना मना है। तभी वहाँ पर आता हुआ कोई उन लोगों को सुनाई देता है तो वो कैट सैम को वहीं पर छुपा देती है। जिसके बाद सैम देखती है 2 लकी लैब्राकॉन उसके सामने आए जिन्हें उसने अब तक खिलौने के रूप में ही देखा होता है। वो लैब्राकॉन उस कैट से लकी पेनी मांगने लगते हैं। कैट उनसे कहती है कि वो आज अपनी पेनी खुद कैप्टन को देकर आएगी क्योंकि लकी लैंड में आने के बाद सबको वो लकी पेनी लकी बॉक्स में सबमिट करनी होती है। कैट बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे कुछ भी करके वो पेनी ढूंढनी होगी। इस पर सैम कैट से कहती है वो लैब्राकॉन का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर जाएगी और एक पेनी लेकर आ जाएगी और उसको पेनी देने से पहले वो हेजल को गुड लक देकर उसको पेनी वापस कर देगी। तभी हमें पता चलता है उस कैट का नाम बॉब है। बॉब को सैम का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कैट सैम से कहती है कि वहाँ पर पहुँचने से पहले ही उसे पेनी सबमिट करनी होती है। इस पर सैम उससे बटन को पेनी की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहती है। अब बॉब को सैम की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद वो लोग देखते हैं उनके कैप्टन सब कैट से पेनी कलेक्ट कर रही है। बॉब सैम से दूसरे रास्ते से अंदर जाने के लिए कहती है। वो आगे जाकर अपने कैप्टन को बातों में फंसाती है और जल्दी से वहाँ पर बटन डालकर निकल जाती है। जिसके बाद बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने के लिए देती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से पेनी लेने के लिए निकल जाते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाती है और उससे कहती है सैम का यहाँ
यहाँ पर पहला दिन है। जिसके बाद वो उससे सैम को पेनी डिपो में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर जाना सिर्फ लेब्राकॉन को ही अलाउ था। सैम वहाँ पर जेरी के साथ अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो सारे लेब्राकॉन के साथ मिलकर पेनी पॉलिश करने का काम करती है। तभी उसके हाथ में वही बटन आ जाता है, जिस वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई लेब्राकॉन नहीं है, वो एक इंसान है जो कि यहाँ पर पेनी की तलाश में आई है। जेरी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बॉब से कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर कैप्टन को ये बात पता चली तो हम दोनों को वो बैड लक लैंड भेज देंगे, जो कि ठीक गुड लक लैंड के नीचे है। तभी वहाँ पर बैड लक को सर्च करने के लिए रैबिट्स की फौज आती है। जिसके बाद जेरी सैम को बताता है कि पहले कभी भी कोई भी पेनी खो जाती थी तो वो उसे बनी रूम की हेल्प से ढूंढ लाते थे। बनी रूम बहुत टाइम से चार्ज नहीं किया गया है, इसलिए उसे चार्ज करने के लिए उन्हें एक गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होगी। जेरी सैम से कहता है कि वो मनी रूम को ले आएगा और वो दोनों कंट्रोल रूम में जाकर उसे ऑपरेट करने का कोई तरीका निकाले। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों वहाँ के रिसर्च सेंटर पहुँचते हैं जहाँ पर गुड लक बनाया जाता था। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आती है जो कि लकलैंड की हेड होती है। वो बैड लक को बहुत जल्द सूंघ लेती थी। जिसके बाद सारे पिग्स मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं। जिसके बाद वो तीनों मिलकर एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश करने लगते हैं और बॉब की हेल्प से वो एक क्रिस्टल चुरा लेते हैं। इसके बाद जेरी उस क्रिस्टल को लेकर मनी रूम को लेने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सैम को बॉब एक मशीन दिखाता है जिसे रैंडमाइजर कहा जाता था। इस मशीन के अंदर क्रिस्टल्स को डाला जाता था और वो क्रिस्टल्स को तोड़कर गुड लक बनाती थी। उस मशीन में 2 स्टोन लगे होते हैं जो ऊपर से गुड लक को खींचते हैं और नीचे से बैड लक को। जिसके बाद वो उन्हें मिक्स करके लक लाइन के जरिए इंसानों के पास भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेरी बनी रूम तक पहुंच चुका था। वो रूम में जाकर उसे कंट्रोल करने का तरीका ढूंढता है। सैम देखती है वहाँ पर वो लोग पूरी दुनिया पर नजर रख रहे होते हैं। बॉब वहाँ के एक बनी का ध्यान भटकाते हुए उसका कंप्यूटर ले लेता है, जिसकी हेल्प से वो एक बनी को कंट्रोल करने लगता है। वो उसे एक पोर्टल की हेल्प से इंसानों की दुनिया में पहुँचा देता है और वो बहुत जल्द अपनी पेनी को लोकेट भी कर लेता है। इसके बाद बनी उस पेनी को हासिल कर लेता है। इसके बाद वो होम बटन दबाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन का एक अनाउंसमेंट होता है। वो कहता है उसे एक पेनी की जगह पर एक बटन मिला है और उसे कुछ कैट्स पर शक है, जिसमें से एक बॉब भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो बनी पेनी लेकर आया होता है वो बहुत गंदा होता है। जिसके बाद वो वहाँ के डिस्पोजल बैंक रूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए इन्हें गुड लक और बैड लक लैंड के बीच में जाना होगा, क्योंकि वहीं पर सारा कचरा इकट्ठा होता है। इसके बाद वो लोग लिफ्ट में बैठकर वहाँ पर जाने लगते हैं। सैम लिफ्ट में कोई और बटन ही दबा देती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर बैड लक लैंड में जाने लगते हैं। नीचे जाते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वहीं पर फंस जाती है। बॉब उसे वहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है। जिसके बाद वो लिफ्ट वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर सैम को बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिनसे बचते हुए वो बॉब के बताए हुए रास्ते पर जाने लगती है। सब चीजें सैम से गलत तरीके से काम कर रही थी, लेकिन किसी तरह वो उस रास्ते को ढूंढ लेती है, जिस दरवाजे से वो बॉब के पास पहुँच जाती है। वो दोनों अब लक लैंड के बीच में होते हैं। तभी बॉब देखता है सैम के पैर में बैड लक लैंड की धूल आ गई है। सैम धूल को छानने लगती है। तभी उन्हें वहाँ का केयरटेकर जेफ आता हुआ दिखाई देता है। वो लोग भागकर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें जेफ देख लेता है। जेफ सैम के पैर की धूल को साफ करने लगता है। जेफ सैम को अपनी मशीन दिखाता है जिसके जरिए वो बैड लक को रैंडमाइजर में भेजता था। वो उसे बताता है पहले वो अपने हाथ से ही बैड लक धूल को साफ करता था, लेकिन एक दिन मशीन का पाइप फटने से वो बैड लक में डूब गया। तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आई, जिसे देखकर वो फौरन ही जेफ को उससे प्यार हो गया। जिसके बाद उसने अपनी पावर की मदद से उसकी जान बचाई, लेकिन उसके बाद वो उसके साथ नहीं रह पाया, क्योंकि कभी कभी जेफ के पैरों में चिपककर उसके साथ बैड लक साथ आ जाता था। और वो ड्रैगन ये नहीं चाहती थी कि गुड लक लैंड पर इस वजह से कोई भी परेशानी आए। जेफ के ये बोलते ही वहाँ पर कचरे का अलार्म बजने लगता है और पहले ही बॉब वहाँ पर अब रूम ढूंढ रहा होता है और जेफ वहाँ पर उसे जाकर बताता है कि उसे पहले ही सुबह रूम मिल चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदी थी, इसलिए उसने पेरी डिपो में उसे भेज दिया। सैम अब ड्रैगन से मिलने का सोचती है और वो अपने साथ बैड लक का एक टुकड़ा चिपका कर ले जाती है। इसके बाद सैम ड्रैगन के ऑफिस में पहुँचती है और ड्रैगन उसके पास से बैड लक की स्मेल सूंघ लेती है और उन्हें रैबिट्स को आवाज देती है। इसके बाद रैबिट्स वहाँ पर आकर सैम के पैरों के नीचे से बैड लक ले जाते हैं। जिसके बाद ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी देती है और उसे अपने पास रखने को कहती है, जिससे उसका गुड लक उसके पास वापस आ जाएगा। जिसके बाद सैम वहाँ से निकल जाती है और वो बाहर जाकर देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि उस बटन पर उसे बॉब के हाथ के निशान मिले थे। वो फौरन ही जाकर उनको रोकती है और बॉब को जाकर वो लकी पेनी दे देती है। जिसके बाद कैप्टन वहाँ से पेनी लेकर चली जाती है। बॉब सैम से सबके लिए थैंक्स बोलता है। सैम उससे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे बैड लक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वो जेफ से छुपते हुए जाकर
जाकर रैंडमाइजर को बंद कर देते हैं। इस वजह से बैड लक ट्रांसफर होना रुक जाता है। इसके बाद सैम दोबारा से इंसानों की दुनिया में जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें बैड लक की धूल दिखाई देती है, जिसके बाद वो रैंडमाइजर के पास पहुंचते हैं। जेफ की मशीन ओवरलोड होने की वजह से फट चुकी थी। इस वजह से गुड लक लैंड भी बैड लक लैंड बन जाता है, जिस वजह से बैड लक अब वहाँ से बाहर जाने लगता है। जब वो ड्रैगन रैंडमाइजर के पास जाती है तो वो देखती है कि उनका गुड लक स्टोन भी खत्म हो चुका है और रैंडमाइजर अचानक से बंद हो जाता है और उनका लक लैंड भी टूट जाता है। सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस से घर जाना है, जिस वजह से सबको पता चल जाता है कि सैम एक इंसान है। इसके बाद सभी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इस सब के लिए इसे ही जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद सभी सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम वहाँ पर बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन तब बॉब उसे समझाता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो जो कि सबकी भलाई के लिए सोचती है और आज भी वो अपनी फ्रेंड हेजल के लिए वो पेनी पाना चाहती है, ना कि अपने लिए। तभी सैम को याद आता है कि उसने बैड लक लैंड में कहीं पर गुड लक को देखा था। वो दोनों फिर से बैड लक लैंड पहुँचते हैं और वहाँ पर एक जूस सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ रूट्स और गॉब्लिन मिलते हैं। वहाँ का हेड उन्हें एक गुड लक बॉल देता है जो कि उन्हें बहुत पहले मिला था। रूटी सैम को बताता है कि उन्हें उनका बैड लक हारने की हिम्मत देता है और फिर से एक बार कोशिश करने की चाहत भी देता है। सैम फिर से बॉब के साथ गुड लक और बैड लक को लेकर ड्रैगन के पास पहुँचती है, जिसकी हेल्प से वो फिर से एक बार गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकते हैं और रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। ड्रैगन फिर से अपनी आग से एक गुड लक और बैड लक स्टोन बना देती है, लेकिन इस बार इसने 3 स्टोन बनाए थे। इस बार वो रैंडमाइजर में बैड लक स्टोन नहीं लगाना चाहती थी ताकि कभी भी कोई उदास ना हो, सब खुश रहे। जिसके बाद वो दोनों स्टोन को लेकर वहाँ पर रैंडमाइजर पर लगाने के लिए ले जाती है, लेकिन सैम भी उसके पीछे पीछे बैड लक स्टोन लेकर जाने लगती है और ड्रैगन से कहती है कि हमें गुड लक और बैड लक दोनों स्टोन की जरूरत है, क्योंकि बैड लक से ही इसे इतनी ज्यादा हिम्मत मिल पाई और अगर दुनिया में गुड लक ही होता तो वो इतना सब कुछ नहीं कर पाती। ड्रैगन भी समझ जाती है दुनिया को दोनों लक की जरूरत है। इसके बाद वो फिर से दोनों स्टोन्स को रैंडमाइजर में लगा देते हैं, जिस वजह से रैंडमाइजर स्टार्ट हो जाता है और एक बार फिर से वहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। इसके बाद वो सब लोग बैड लक लैंड जाते हैं। इसके बाद सैम वहाँ पर जाकर एक गुड लक स्टोन देती है। इसके बाद सैम वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन बॉब उसके साथ हमेशा रहने की बात करता है। इसके बाद हम सैम और बॉब को हेजल से मिलते हुए देखते हैं। सैम वापस आकर देखती है हेजल को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।